महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण और पांडव की क्या थी उम्र। महाभारत की कहानी में इतने असंख्य किरदार नजर आते हैं कि कई बार सबके नाम याद रखना भी दुभर हो जाता है। भगवद गीता में अर्जुन कृष्ण को अपने रिश्तेदारों के नाम गिनाते हैं, जिसमें बुजुर्ग संबंधी तो शामिल है ही साथ अर्जुन अपने पोतों पड़पोतों का भी जिक्र करता है। ऐसे में सवाल मन में कौनता है कि आखिर महाभारत के युद्ध और उसके बाद उनकी उम्र क्या थी। किस उम्र में कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया और किस उम्र में पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ, ये सब हम आज के वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूले ताकि हमारे नए वीडियो आप तक पहुंचते रहे। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि महाभारत की लड़ाई 18 फरवरी 3102 में हुई थी और माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के 36 साल बाद कलयुग का आगमन हुआ। खगोलीय गणनाओं और महाभारत के घटनाक्रम के आधार पर विचारकों ने ये जानने की कोशिश की है कि महाभारत के समय इससे जुड़े प्रमुख किरदारों की उम्र क्या रही होगी। ये तो पांडवों में युधिष्ठिर को सबसे बड़ा भाई माना जाता है कि महावीर कर्ण उम्र में युधिष्ठिर से भी बड़ा था। माना जाता है कि कर्ण उम्र में युधिष्ठिर से 16 साल बड़े थे और महाभारत के युद्ध के समय की उम्र लगभग 107 साल की थी। युधिष्ठिर का जन्म अगस्त महीने की 15 तारीख का माना जाता है और चूंकि वो उम्र में कर्ण से 16 साल छोटे थे तो इस हिसाब से युधिष्ठिर की उम्र युद्ध के दौरान 91 साल की थी। युधिष्ठिर के बाद आते हैं गदाधारी भीम, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनमें 10,000 हाथियों का बल था। भीम उम्र में युधिष्ठिर से 1 साल और 19 दिन छोटे थे और इस तरह वो महाभारत के युद्ध के दौरान 90 साल के थे। कहा जाता है कि युधिष्ठिर के जन्म के तुरंत बाद गांधारी ने अपनी सेविकाओं से कहकर जबरन अपना गर्भपात कराया और फिर वेद व्यास जी के कहने पर उन्हें घी के बर्तनों में रखा गया, जिससे एक एक कर 101 कौरवों का जन्म हुआ। इनमें से सबसे बड़ा कौरव दुर्योधन था, जो भीम के जन्म के एक दिन बाद पैदा हुआ और इस तरह वो भीम महाभारत के युद्ध के दौरान 90 साल का था। तकरीबन इस समय पर हिडिंबा, बकासुर और कीचक का भी जन्म माना जाता है। ये बात अलग है कि इनमें से कोई भी महाभारत के युद्ध तक या तो बचा नहीं, उसमें शरीक नहीं हुआ। भगवान कृष्ण के बारे में माना जाता है कि वो अर्जुन से 6 महीने बड़े थे और भगवत पुराण के अनुसार कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के 36 साल बाद तक धरती पर निवास किया और अपने वैकुंठ लोक जाने के समय वो 125 साल के थे। इस हिसाब से श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के समय लगभग 79 साल के थे। नकुल और सहदेव जुड़वा भाई थे, जो जुड़वा भाइयों के अश्विनी कुमारों के जरिए पैदा हुए थे। नकुल और सहदेव अर्जुन से 1 साल और 15 दिन छोटे थे। उस हिसाब से ये दोनों महाभारत के युद्ध के दौरान 88 साल के थे। अर्जुन जब 72 साल के थे तब उनका विवाह सुभद्रा से हुआ और उससे उनका अभिमन्यु नाम का बेटा हुआ, जो सभी पांडवों के बेटों में से सबसे छोटा था। अभिमन्यु युद्ध के दौरान सिर्फ 16 साल का था। जहाँ तक बात की जाए पांडवों के बाकी बेटों की, खास तौर पर द्रौपदी से जन्मे 5 बेटों की, तो उन सब का जन्म युधिष्ठिर के इंद्रप्रस्थ के राजा बनने से लेकर अर्जुन के वनवास से वापस आने के बीच में हुआ। माना जाता है कि जब युधिष्ठिर राजा बने तो उनकी उम्र 46 साल थी। इस हिसाब से द्रौपदी के 5 बेटों का जन्म युधिष्ठिर के 46 से 58वें साल के बीच हुआ। इस हिसाब से उन सब की उम्र 33 से लेकर 45 साल के बीच थी। परीक्षित के बारे में ये पता चलता है कि उसका महाभारत के तुरंत बाद हुआ था और 36 साल की उम्र में उसे राजगद्दी हासिल हुई थी। परीक्षित ने 60 साल तक शासन किया, जिसका मतलब ये है कि वो 96 साल तक जीवित रहे और बाद उनका बेटा जन्मेजय राजा बना, जो उस समय 25 साल का था। ये हमें कई बातों का ख्याल रखना जरूरी है। पहली बात तो ये कि प्राचीन काल में ज्योतिषीय गणना चंद्र कुंडली के हिसाब से की जाती थी, जिसमें एक साल में 360 दिन होते थे। इसलिए बड़ी गणनाएं करते हुए कुछ महीनों या साल का अंतर आ सकता है। दूसरी बात ये कि त्रेता युग में इंसान 400 साल तक जी सकता था
और शायद भीष्म पितामह बाकी पांडवों और कौरवों के मुकाबले काफी लंबा जिए भी थे। पांडवों के जाते ही कलयुग आ गया और लोगों की उम्र घटकर 100 साल रह गई थी। इसलिए हमारे लिए ये समझना मुश्किल है कि कोई योद्धा 100 साल की उम्र में भी जवान रहकर युद्ध कैसे कर सकता है। पर ये सब समय समय की बात होती है। कैसे लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही सच्ची और रोचक बातें सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।